दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो भैया सुना है, एक बार फिर मोदी जी को जान से मारने की धमकी दी गई और साथ में 104 गालियां भी। तब तो लल्लन भैया तुरंत इन्हें उन लोगों को पहुंचाना चाहिए जेल, वरना लोग फिर से कहेंगे कि एक्टिंग करने में तो इनके आगे परवेश रावल भी हैं फेल। वैसे भैया ये वाला ड्रामा हर चुनाव में देखने को मिलता है, जिसमें इन्हें धमकी के साथ साथ 2.5-3 किलो गाली दी जाती है। और अब देखना कुछ दिनों बाद रोड शो में एम्बुलेंस भी घुसेगी और फिर उसके बाद रोने धोने वाला प्रोग्राम भी रखा जाएगा। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि यहाँ महंगाई और बेरोजगारी से खाली है गरीबों की थाली, और ये हर चुनाव में रोते हैं मुझे दी गई गाली। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इन लोगों के पास विपक्ष की गालियां सुनने और गिनने का भरपूर टाइम है, और बाकी चाहे महंगाई बेरोजगारी आसमान से भी 2 कदम ऊपर पहुंच जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। लल्लन भैया इसीलिए तो बिक रहा है गरीबों के घर का बर्तन, क्योंकि बार बार ये लोग सुनाते हैं बस विपक्ष का कीर्तन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो उत्तर प्रदेश में आप 80 में से कितनी सीटें लाएंगे इस बार? मैं आपको इतना ही अश्योर कर सकती हूँ कि जो मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है। एनडीए अब की बार 400 पार। भैया सुना, सिलेंडर वाली चाची कह रही हैं अब की बार 400 पार होगा, क्योंकि मोदी जी की जुबान पत्थर की लकीर है। लल्लन भैया पत्थर की लकीर का तो पता नहीं, लेकिन पत्थर दिल जरूर है, क्योंकि साल भर से जल रहा है मणिपुर में घर द्वार और ये लोग जुटे हैं 400 कराने में पार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। भैया इसीलिए तो एक कंफ्यूजन है, ये लोग 400 पार करेंगे कैसे और इनको वोट देगा कौन? क्योंकि गरीब महंगाई से परेशान है, युवा नौकरी और रोजगार के लिए भटक रहा है और किसान सड़कों पर पिट रहा है। लल्लन भैया इन लोगों के पास एक्स्ट्रा 2AB दिमाग है। एक बार फिर करवा देंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरह घोटाला और फिर खोल लेंगे अपने नसीब का ताला। ऐसे लल्लन भैया एक जमाने में इनकी जुबान भी पत्थर की लकीर हुआ करती थी। तब ये सिलेंडर लेके सड़कों पर करतब दिखाती थी और 13 रुपए किलो शक्कर चिल्लाती थी, लेकिन फिर बाद में गोलगप्पे खाते खाते वो लकीर ही मिट गई। दोस्तों इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गजब है खेल, क्योंकि चूना लगाने में इनके आगे पान वाले भी हैं फेल।